चलिए आज हम चलते हैं एक ऐसे वीरान गांव भैरवपुर, जहां की खामोशी भी चीखती हुई सी लगती है। यहाँ खड़ी है एक पुरानी वीरान हवेली, जिसकी दीवारों में सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि एक अनजाना अनसुना डर भी कैद है। जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक अनजानी सी आवाज किसी के अंदर इतना खौफ पैदा कर सकती है? क्या घने अंधेरे में सुनाई देने वाली कदमों की आहट किसी की रूह कंपाने के लिए काफी है? भैरवपुर की पूरी कहानी इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी का जो असली किरदार है ना, वो है आहट। अब ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक अनदेखी मौजूदगी का एहसास है। उन कदमों की गूंज है जो तब भी पीछा करती है जब आसपास दूर दूर तक कोई ना हो। तो कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है उस एक घटना से जिसने भैरवपुर में डर की एक ऐसी लहर पैदा कर दी जो फिर कभी खत्म ही नहीं हुई। ये सब कुछ शुरू होता है रीना नाम की एक लड़की से, जो भूत प्रेत को बिल्कुल नहीं मानती थी। दोस्तों की लगाई एक शर्त उसे उस शापित हवेली के दरवाजे तक खींच लाती है। उसे क्या पता था कि ये छोटा सा मजाक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बनने वाला है। और डर की शुरुआत होती है एक अनजानी परछाई से, और फिर वो धीमी लेकिन लगातार पास आती हुई कदमों की आहट। रीना की एक चीख के साथ ही भैरवपुर का वो अनसुना डर जाग उठता है। रीना का जो एक्सपीरियंस था वो तो बस एक चिंगारी थी। बहुत जल्द हवेली का ये खौफ पूरे गांव में एक महामारी की तरह फैलने लगा था। और इस आहट ने किसी को नहीं बख्शा। कोई स्टूडेंट हो या नाई, पुजारी हो या फिर पुलिस अफसर, उस अनजाने खौफ से अब कोई भी महफूज नहीं था। डर अब हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। देखिए, ये कोई अनजान डर नहीं था। आहट अपने शिकार से सीधे बात करती थी। जरा सोचकर देखिए, गांव के नाई रघुनाथ के कानों में जब ये फुसफुसाहट गूंजी होगी तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। इस सीधी धमकी ने खौफ को और भी पर्सनल बना दिया था। डर की कोई सीमा नहीं थी। जब गांव के पुजारी ने अपने मंत्रों से उस शक्ति को रोकने की कोशिश की तो उसे जवाब में दीवार पर खून से लिखा ये संदेश मिला। ये सिर्फ डर नहीं था, ये आस्था और तर्क दोनों के लिए एक सीधी चुनौती थी। अकेलापन डर को और भी गहरा कर देता है। रात की खामोशी में खाली बस चला रहे अमर को जब पिछली सीट से यह आवाज सुनाई दी तो उसका सामना सीधी उस खौफ से हुआ। आहट अपने शिकार को उनके सबसे कमजोर पलों में निशाना बना रही थी। अब जब डर हद से गुजर गया तो गांव के कुछ लोगों ने इसका सामना करने का फैसला किया। खौफ अब धीरे धीरे सच्चाई को उजागर करने की हिम्मत में बदल रहा था। तो 3 लोग एक साथ आए। पहली रीना, जो खुद पहली शिकार थी। दूसरा अनिरुद्ध, एक लॉजिकल सोच रखने वाला टीचर। और तीसरे डीसीपी अरविंद, जो हर चीज को तर्क से देखता था। तीनों ने मिलकर इस रहस्य की जड़ तक जाने का फैसला किया। उनका प्लान बिल्कुल सीधा था। एक टीम बनाना, डोर के सेंटर पॉइंट यानी हवेली के तहखाने में उतरना और सच का सामना करना, चाहे वो कितना भी खौफनाक क्यों ना हो। इस फैसले ने कहानी को एक नया मोड़ दिया। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। टीम उस शाप की जड़ तक पहुंचने के लिए हवेली के सबसे खौफनाक हिस्से यानी उसके तहखाने में उतरती है। तहखाने का माहौल बहुत ही भयानक था। चारों तरफ ठंड, सीलन और दीवारों पर खून से लिखी एक अजीब सी चेतावनी, मेरा श्राप एक गूंज है। क्या मतलब हो सकता था इस बात का? और तभी वो हुआ जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। अंधेरे कोने से एक धुंधला सा साया उभरा। आहट अब सिर्फ एक आवाज नहीं रही बल्कि एक शक्ल थी जो शायद सदियों से उसी तहखाने में कैद थी। और फिर उस आत्मा ने हवेली का वो सबसे बड़ा राज खोला। वो ललिता थी, हवेली की मालकिन। 100 साल पहले उसके ही पति ने दौलत के लालच में उसे वहीं उसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी चीखें आज आहट बनकर गूंज रही थीं। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक सच तो ये था, सच जानने से कोई आजादी नहीं मिलती, बल्कि सच जानना ही उस श्राप का हिस्सा बन जाता है। और अब रीना, अनिरुद्ध और अरविंद तीनों इस अनंत श्राप में हमेशा हमेशा के लिए फंस चुके थे। कहानी के आखिरी हिस्से में गांव वाले इस श्राप को खत्म करने की एक हताश कोशिश करते हैं, लेकिन इसका अंजाम पहले से भी कहीं ज्यादा डरावना होता है।
हताशा में गांव वालों ने सोचा कि अगर हवेली ही न रहे तो शायद श्राप भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने पूरी हवेली को आग लगा दी और ललिता की आत्मा की शांति के लिए पूजा भी की। उन्हें लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी उम्मीद और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। हवेली तो जल गई, पर आहट जिंदा रही। पूजा पाठ हुआ, पर डर खत्म नहीं हुआ। शांति बस एक धोखा थी, क्योंकि श्राप अनंत था। आहट किसी इमारत से नहीं, बल्कि अपनी दर्दनाक कहानी से बंधी थी। और यही इस कहानी का अंतिम और सबसे खौफनाक सच है। सब कुछ खत्म हो जाने के कुछ दिन बाद भी रीना को अपने कमरे के अंधेरे कोने से वही धीमी, करीब आती आहट सुनाई देती है। हवेली तो जल गई, लेकिन डर अब उसके साथ घर आ गया था। इस श्राप से कोई नहीं बच सकता। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर आहट सुनाई ना दे तो क्या इसका मतलब है कि वो वहां नहीं है, या फिर वो खामोशी से हमारे पीछे चल रही है, अपनी अगली दस्तक का इंतजार करते हुए।